सभी को राम राम। चलिए आज हम देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के आपके क्वेश्चन कि 2 वर्ष का अगर चक्रवृद्धि पूछा जाए या फिर आपसे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि पूछा जाए तो आप कैसे सोल्व कर सकते हो। तो 2 वर्ष के लिए आपको एक अनुपात याद करना है 2:1 और 3 वर्ष के लिए करना है 3:3:1। क्लियर। अब देखिए इसका यूज कैसे करना है, कैसे 2:1 को काम मिलेंगे, कैसे 3:3:1 को। तो सबसे पहले जो आपको मूलधन दिया है और जो दर दिया है वो प्रतिशत निकाल दीजिए। मूलधन 10,000 और प्रतिशत 20, तो मैं 10,000 का 20% निकालूंगा। 10,000 का अगर हम 20% निकालें तो 2,000 बन जाता है। ये 2,000 आप पहले अनुपात के नीचे लिख दीजिए। फिर इस 2,000 जब तक निकालना है जब तक अनुपात पूरा ना हो जाए। अब इस 2,000 का 20% और निकाल दीजिए। 2,000 × 20/100 यानी आपके पास बन गया 400 रुपए। और ये लिख दीजिए इस 1 के नीचे और इनको कर दीजिए आपस में गुणा। तो 2,000 का 2 से 4,000, 400 का 1 से 400 यानी टोटल आपका चक्रवृद्धि बन जाता है 2 वर्ष का 4400 रुपए ब्याज। तो इस प्रकार आप 2 वर्ष का कोई भी दर देकर कोई भी मूल देकर पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हो। आपको बस इतना याद करना है, ब्याज पर ब्याज निकालते जाना है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है 50,000 रुपए पर और 3 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और दर है आपके पास 10%। तो सबसे पहले 3 वर्ष का अनुपात लिख लीजिए 3:3:1। फिर आप निकालिए 50,000 का 10% होता है 5,000। फिर 5,000 को 3 के नीचे लिख दीजिए। फिर इस 5,000 का 10% और निकाल दीजिए 500, दूसरे 3 के नीचे लिख दीजिए। फिर इस 500 का 10% और जब तक निकालना है जो आपका है ना परसेंट आता है उस पे ब्याज पर ब्याज चलता है। तो 500 का 10% 50, 1 के नीचे। अब कर दीजिए गुणा। 5 का 3 से किया 15,000 और 2 नंबर बन गया 1,500 और 3 नंबर बन गया आपके पास 50 और इन सभी को आपने जोड़ दिया, ये बन गया 16,550 रुपए। तो इस प्रकार कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज आप ज्ञात कर सकते हो 1 सेकंड में। अगर मेरी क्लास अच्छी लगे सब्सक्राइब जरूर करना।